और श्रीमद्भगवद गीता छठा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बिना कर्म फल की इच्छा के जो निरंतर कर्म करते हैं वह साधक पुरुष साधु सन्यासी योगी होते हैं। कर्मों का त्याग करने से कोई योगी नहीं होता। गृहस्थ त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं होता। जिसे संन्यास कहते हैं योग से अलग नहीं होता। संकल्प त्याग किए बिना कोई योगी नहीं होता। संकल्प तभी छूटेंगे जब कुछ पाने का ख्याल ना रहे। योगारूढ़ इच्छा वाला सदा निष्काम कर्म करता। सर्व संकल्प परित्यागी योगारूढ़ जल्दी होता। सर्व संकल्प परित्यागी, जिसी का कोई कर्म नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, वही योगारूढ़ होता है। जिसने भोग की इच्छा न त्याग की इच्छा वही संत है, वही योगी है। जब भोगों में व कर्म में कोई आसक्त नहीं होता, सर्व संकल्प परित्यागी जल्दी योगी हो जाता है। सर्व संकल्प परित्यागी सर्वश्रेष्ठ होता है। सभी को अपना उद्धार अपने आप करना पड़ता है। कर्तव्य कर्म से अपने नीचे नहीं गिरना जमता है। मनुष्य अपने कर्म से स्वयं अपना मित्र होता है। मनुष्य अपने स्वकर्मों से ही स्वयं अपना शत्रु होता है। जो जीत लेता अपने आप को वह मित्र अपना आप ही जीता न जो खुद को कभी वह शत्रु अपना आप ही। जो स्वयं इंद्रजीत है स्व मित्र है स्वाधीन है। जो भोगी है वह रोगी है, वह शत्रु है पराधीन है। संत वही है जो सभी जगह समदर्शी है, तो सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में शांत है। ऐसे मनुष्य के ज्ञान में परमात्मा विद्यमान है। जिसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरपूर है, जिसका सभी इंद्रियों पर आधिपत्य प्रचुर है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक समान है, उस दोष रहित योग को परमात्मा की पहचान है। चाहे शत्रु हो या मित्र, चाहे उदासीन मध्यस्थ, चाहे धर्मात्मा पापी, चाहे हो दुश्मन या दोस्त, सभी को एक आंख से समान देखता है। जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि युक्त श्रेष्ठ पुरुष होता है वो। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित संग्रह रहित अकेला ही रहने वाला, एकांत में रहते हुए प्रभु में मन लगाने वाला अनन्य भक्त होता है, वह परमात्मा को पाने वाला। शुद्ध भूमि पर कुशा मृगछाला और कपड़े बिछा, बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा वहाँ पर आसन जमा। शुद्ध आसन पर स्वयं पद्मासन में समाधि लगा। इंद्रियों की क्रियाओं को आत्मा में स्थिर जमा। मन को एकाग्र कर आत्मा में ध्यान रमा, तो आत्मशुद्धि के लिए इस योग में मन को लगा। शरीर गले और सिर को जो सम दिशा में रखता, अचल धारणा से स्थापित जो अंतर मन को स्थित करता, नाक के अगले भाग पर जो अपनी दृष्टि रखता, दसों दिशाओं को न देख वह मुझको ही देखता। ब्रह्मचार्य व्रत में स्थिर हो, मन संयम कर मुझ में रमा दे। भय रहित प्रसन्न होकर मेरे परायण चित्त को जमा दे। जो योगी मन वश में कर आत्मा मुझ में लगाता है, जगत का अंत होने पर वह मेरे धाम को पाता है। खाने में तृष्णा घनी या मन है अति उपवास में,
खाने में तृष्णा घनी, या मन है अति उपवास में, नींद आती है बहुत या जागता सारी रात में, फिर भी नहीं होता सफल ये योग है या रोग है, कर्म जिसके हों यथोचित फलता उसे दिन रात ये। मन को वश में कर प्रभु, मन को वश में कर आत्मा प्रभु में लीन हो जाता तब, सभी कामनाओं से दूर वह योगारूढ़ हो जाता तब। वायु रहित स्थान में दीपक जल नहीं सकता जैसे, वायु रहित स्थान में दीपक जल नहीं सकता जैसे, चंचल मन परमात्मा में लग नहीं सकता वैसे। योगाभ्यास से चंचल मन चित्त ईश ध्यान में लग जाता है, ध्यान से शुद्ध होकर वह प्रभु दर्शन पा जाता है। ध्यान से शुद्ध बुद्धि द्वारा भगवत आनंद आता है, निरुद्ध चित्त शुद्ध बुद्धि द्वारा परम पिता को पाता है। इंद्रियों के पार दिव्य आनंद को जो अनुभव कर लेता है, परमात्मा रूप में स्थित वह विचलित नहीं हो पाता है। जिसने जाना मैं इंद्रियों के पार हूँ, वह परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। जिसने कील का सहारा ले लिया, फिर दो पाट उसे पीस नहीं पाते। भू प्राप्ति से अधिक वह कोई लाभ पाता नहीं है, भू प्राप्ति में वह दुखों को घबराता नहीं है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर का बेटा है कमाल। कमाल ने कहा यह मत कहो, मैंने भी चलती चक्की देखी है। चलती चक्की देखकर कमाल हंसने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि दो पाटों के बीच में एक छोटी सी कील भी है। जिसने कील का सहारा ले लिया, दो पाट उसको पीस नहीं पाए। दो चाक चलते रहे, गेहूँ पीसते रहे, लेकिन जो दाने उस कील के पास सरक गए वे अनपिसे ही रह गए। तो परमात्मा की कील है, उसके निकट जितना सरक जाओ तो फिर संसार की कोई चीज़ उसे पीस नहीं सकती, अन्यथा दो पाट उसे पीसते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण उसी कील की बात कर रहे हैं जो पा लेता है प्रभु के परम लाभ को, फिर बड़े से बड़े दुख उसे चलायमान नहीं करते। दुख नाशक योग का हमें सदा अभ्यास करना चाहिए, धैर्य और उत्साह से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न कर्मों को हमें त्याग देना चाहिए, अंतःकरण से इंद्रियों को खुद वश में करना चाहिए। समाधि में जमकर पहले योग अभ्यास में रमना है, स्थिर बुद्धि द्वारा मन को अपने वश में करना है, धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा चित्त परमात्मा में लगाना है। परमात्मा के सिवा हमें कुछ याद नहीं आना है। विषय भोगों में भटकते इस मन पर काबू पाना है, हटाकर दूर भोगों से मन ईश्वर में लगाना है, हटाकर दूर भोगों से मन ईश्वर में लगाना है। स्वयं को सभी में और सभी को स्वयं में देखने से सब हो जाता है। स्वयं को सभी में देखो और स्वयं में देखने से, स्वयं को सभी में और सभी को स्वयं में देखने से सब हो जाता है। अपने आत्म रूप को जो सब जीवों में सम देखता, अपने आत्मा रूप को जो सब जीवों में समान रूप से देखता, सभी प्राणियों को जो अपनी अंतरात्मा में देखता, समभाव से देखने वाला आत्मा को सब में देखता, सब जीवों की आत्मा को अपने अंदर देखता। जब तुम परमात्मा को देखने के काबिल हो जाते हो, तब ही परमात्मा तुमको देख पाता है, अन्यथा नहीं। जब तुम परमात्मा को देखने के काबिल हो जाते हो, तभी परमात्मा तुमको देख पाता है, अन्यथा नहीं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सभी जगह और सभी कुछ मुझ में देखते हैं और जो सभी जीवों को मेरे अंदर ही देखते हैं, उसके लिए मैं कहीं अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कहीं अदृश्य नहीं होता। जो मनुष्य एक भाव से निश्चिंत होकर स्थित होकर रहता, जो मनुष्य एक भाव से निश्चिंत स्थिर होकर रहता, मुझे वह सब प्राणियों में आत्मस्वरूप स्थिर दिखता। मुझे वासुदेव को जो सदा निश्चल भाव से भजता है, वह सब कर्म करता हुआ मुझ में स्थापित रहता है। जो महात्मा अपनी तरह सबको समान देखता है, सुख दुख में समयोगी परम श्रेष्ठ कहलाता है। जब भी दूसरे के बारे में जो सोचो तो स्वयं के समान सोचो। पार्थ फिर यूं कहने लगा, मन अति चंचल है माधव, मन के चंचल होने से नित्य योग अति दुर्लभ है माधव। यह मन बहुत चंचल, उग्र, दृढ़ और अति बलवान है। मन को वश में कर पाना वायु को रोकने के समान है। श्री भगवान ने कहा,
निसंदेह यह चंचल मन कठिनता से वश में आता है, परंतु निरंतर अभ्यास से यह वश में आ जाता है। यह वश में आ जाता है। मन जिसके वश में नहीं वह योगी नहीं हो पाता है। मन वश में रखने वाला जल्दी योगी हो जाता है। श्रद्धा है जिसकी योग में पर संयम नहीं है केशव। उस मनुष्य का अंत तक मन लगता नहीं है केशव। जो योगी अंत समय में विचलित हो जाता है, भगवत दर्शन न पाकर वह किस गति को पाता है। अर्जुन पूछता है, जो योगी अंत समय में विचलित हो जाता है, भगवत दर्शन न पाकर वह किस गति को पाता है। श्रद्धा है जिसको योग में पर संयम नहीं है केशव। उस मनुष्य का अंत तक मन लगता नहीं है केशव। वह योगी अंत समय में विचलित हो जाता है, भगवत दर्शन न पाकर किस गति को पाता है। भगवत प्राप्ति से हटकर वह क्या अकेला पड़ जाता है। छिन्न भिन्न बादल की तरह क्या जग में खो जाता है। क्या वह दोनों ओर से अकेला पड़ जाता है केशव। क्या घबरा कर वह स्वयं अपने आप नष्ट हो जाता है केशव। इस संशय को पूर्ण रूप से आप ही दूर कर सकते हैं। आपके सिवा कोई दूसरे समाधान कहाँ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत कर्मों में लगा हुआ कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। लोक परलोक दोनों में कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवत कर्मों में लगा हुआ कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। लोक परलोक दोनों में कभी भी नष्ट नहीं होता। योग से भटका हुआ भी स्वर्ग प्राप्त कर जाता है। अनंत काल के बाद वह उचित कुल में जन्म पाता है। वैरागी स्वर्ग ना जाकर योगी कुल में जन्मता है। इस तरह का उत्तम जन्म दुर्लभ योगी को मिलता है। पहले शरीर में एकत्रित वह संस्कारों को पाता है। परमात्मा की प्राप्ति को वह फिर से कोशिश करता है। विषयों के वश में हुआ जब पथ भ्रष्ट हो जाता है, पूर्व जन्म के संस्कार से परमात्मा में खो जाता है। समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु होने से वेदों में कहे कर्म फल का वह उल्लंघन कर जाता है। योगी पूर्व जन्म संस्कार अगले जन्म में पाता है। अगले जन्म में वह स्वयं सिद्ध हो परम गति पा जाता है। जो योगी मुझे निरंतर श्रद्धा से आत्मा में भजता है, वह अति श्रेष्ठ योगी मुझे आत्मा में ही प्राप्त करता है। 6वां अध्याय समाप्त।